नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का, तो आइए शुरू करते हैं खबरनामा। लेकिन खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी और राहुल गांधी के केरला के इंतखाबी दौरे पर राहुल ने कहा, भारत तभी अजीम हो सकता है जब हम मुत्तहिद हों। एक्साइज पॉलिसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामला, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की 23 अप्रैल तक बड़ी अदालती हिरासत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से तलब किया जवाब। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुबैना दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुई समाअत, बीआरएस की कविता की अदालती हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला इमारत जमीन बोझ, 2 लोगों की मौत, तकरीबन 18 अफराद जख्मी। और फिलिस्तीन पर इजराइल के दहशतगर्दाना हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 43 फिलिस्तीनी शहीद, मजमूई तौर पर 33,729 अफराद शहीद। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 23 अप्रैल तक के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है, जिसमें ईडी के जरिए की गई गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। द सीएम केजरीवाल के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इंतखाबी मुहिम में शामिल न हो, इसलिए गिरफ्तारी की गई है। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की है। भगवंत मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमने फ़ोन पर बात की थी क्योंकि हमारे दरमियान में शीशा लगा हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि केजरीवाल एक ईमानदार इंसान है। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई, मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे, और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुबैना दिल्ली शराब घोटाला मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समाअत की है और बीआरएस की एमएलसी के कविता को 23 अप्रैल तक के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई की हिरासत खत्म होने के बाद कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी के मामले में भी उनकी तहवील 23 अप्रैल तक है। బీజేపీ కస్టడీ బయట బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడేది లోపల సిటీ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు. అడిగిందే అడుగుతున్నారు. 2 నెలల నుంచి वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी केरला के वायनाड पहुंचे हैं, जहां उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी ने इंतखाबी इजलास में आवाम से मुखातिब होकर कहा कि सीपीएम के वज़ीर आला 3 सालों से झूठ बोल रहे हैं कि कारपोरेटिव स्कीम के मुतासरा लोगों को पैसा मिलेगा। उन्होंने मकामी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। यहाँ सीपीएम के मुख्यमंत्री 3 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं कि इस कोऑपरेटिव स्कीम के पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा। ये भी झूठ बोलते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये आपका सेवक मोदी है जिसने इस केस की जांच करवाई। कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड से रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी रैली की है। उन्होंने केरला के वायनाड में रोड शो किया है। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तानियों को आपस में नफरत करने और लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान तब भी अजीम हो सकता है जब हम मुत्तहिद हों और मिलकर काम करें। There is no need for Indian people to disrespect each other, to hate each other, to fight with each other. The country can be great only if it is united and working together. There are also local issues in Wayanad. People are struggling here for 2 or 3 big reasons. Human-animal conflict. I recently went and saw the family of a person who was killed by an elephant. बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि 400 पार का दावा घबराहट में किया जा रहा है। उनके लीडरान खुलेआम बोल रहे हैं कि आइन को तब्दील करेंगे। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात।
लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। लोकसभा इंतखाबात से कबल बयानबाजियों का सिलसिला भी जोरों पर है। बिहार के बेगूसराय में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को तनकीद का निशाना बनाया है, जिस पर कन्हैया कुमार ने भी गिरिराज सिंह पर पलटवार किया है। आइए सुनते हैं दोनों लीडरान के बयानात। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हराए। ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पावरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। हम यही कहते हैं कि आपकी बात में ना एक सच्चाई होनी चाहिए, कि ईमानदारी होना चाहिए। आप न्यायपूर्ण बात करें, आप ऐसी बात करें जिससे जनता को हंसी ना आए। अब बताइए वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, जब वो खुद ही जो है कांग्रेस के कई सारे जो हारे हुए नेता हैं उनको ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा में शामिल करा लिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है। वो इसी तरह के भटकाने वाले बयान देंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे, हम रोजी रोटी कपड़ा मकान पे टिके रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला इमारत जमीनबोस हो गई। मेरठ जोन के एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर ने बताया कि 18 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 2 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। निकाले गए जख्मियों का इलाज जारी है, जबकि एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। हम लोगों ने अभी तक जितना काम किया उसके अनुसार 18 लोग निकाले जा चुके हैं। 18 में 2 की डेथ हो चुकी कन्फर्म है, 1 सीरियसली इंजर्ड है और 15 लोग सही सलामत है, 15 सही हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पड़ी, शायद एक आदमी अभी अंदर दबा हुआ है, उसका भाई मिला है, भाई कह रहा है शायद हमारा भाई यहाँ हो सकता है। उसके लिए हम लोग अंतिम प्रयास कर रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई हो तो पूरी एनडीआरएफ टीम है, लोकल फायर सर्विस की टीम है, लोकल जो वॉलंटियर्स है वो लोग सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग आखिरी तक देख लेंगे, आखिरी तक कोई बचेगा तो उसका प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इजरायली हुकाम के मुताबिक ईरान के हमले के बाद मामूल पर सूरत हाल आ रही है। तल अवीव में कैफे और पब्लिक मकामात पर चहल पहल नजर आ रही है, जबकि परवाज़ों का शेड्यूल भी मामूल पर आ गया है। जबकि फ़लस्तीन पर इजराइल के दहशतगर्दाना हमले हालांकि अभी भी जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और मजमूई तौर पर शुहदा की तादाद 33,729 हो गई है। अब तक 76,371 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। खबरों के सफर में बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा।